ये हम उसे करते हैं, खतना करते हैं, दस्तारबंदी करते हैं या मुंडन संस्कार करते हैं, तो ये हमारा काम है, हम उसे सिखाते हैं क्या करना है, मगर हम तो कहते हैं सबसे पहले इंसान बनो, कुछ नहीं है बाकी। खान साहब से आज हम यहाँ पर अगर बैठे हैं सिर्फ इसी बात के लिए, क्योंकि हमारी और उनकी सोच मिलती है। देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाने वाले क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह के साथी सुखदेव सिंह 116वें जन्मदिन पर दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान जहां शहीद सुखदेव को याद किया गया, वहीं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। भीम ब्रिगेड ट्रस्ट के द्वारा यहां जो है क्रांतिकारी शहीद सुखदेव को श्रद्धांजलि दी गई और उनको उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला गया। ख़ास तौर से इस बात पर भी बल दिया गया कि युवाओं को आगे बढ़कर इस तरह का जो हमारे शहीद हैं, देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाने वाले लोग हैं, उनको याद करना चाहिए। ही संदेश दिया था पूरे हिंदुस्तान को कि देश की हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी मजहब की आज़ादी की लड़ाई नहीं है। ये देश आज़ाद होगा, इस देश में सभी धर्मों के लोगों ने इस आज़ादी के अंदर कुर्बानियां दी हैं, तो हमारी कुर्बानियों को व्यर्थ मत जाने देना। सभी लोग जब देश आज़ाद हो तो उनके मन में एक ऐसी मतलब छवि थी कि हम जो देश आज़ाद करा के जाएंगे, हमारी इस देश के लिए हमने प्राण न्यौछावर किए क्रांतिकारियों ने, मगर एक ऐसा देश बने जहां सभी धर्मों का सम्मान हो, सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहे। जिस तरीके से सभी धर्मों के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी लोगों ने इस देश के लिए मिलजुल कर अपने प्राणों को न्यौछावर किया, तो उनकी क्रांतिकारियों की जो आत्मा है वो ये देखती है कि मेरे आज़ाद भारत के अंदर रहने वाले लोग कि आपस में मिलजुल कर रह रहे या नहीं रह रहे। अगर हम आपस में लड़ेंगे और आपस में नफरत फैलाएंगे तो उन क्रांतिकारियों की आत्माओं को भी दुख पहुंचेगा, तकलीफ होगी। तो मेरा सबसे निवेदन है कि जिस तरीके से हमारे देश के आज़ाद क्रांतिकारियों ने अपने प्राण की न्यौछावर दी हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए, आज़ाद करने के लिए, आज हम सभी मजहब के लोग इस देश में रहते हैं। हमारे देश का कानून है, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया, एक ऐसे हिंदुस्तान बनाया जहां पे सभी मजहब के लोगों को समानता का अधिकार दिया, इस देश में हर कोने में जाने का अधिकार दिया। अपने मजहब के हिसाब से हम अपना लिबास पहन सकते हैं, वस्त्र पहन सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं। ये हमारे कानून के अंदर जो संरक्षण दिया है, उस कानून के बाबा भीमराव अंबेडकर के ये सपनों का देश है, गुरु नानक का सपनों का देश है, भगवान महावीर का सपनों का देश है, ये गौतम बुद्ध का देश है, ये श्री राम जी का देश है, ये यहाँ पे औलियाओं और पैगंबरों का देश है। आम इंसान घटना नहीं करता। ये हमारे जो युवा है वो बिल्कुल भी नफरत उनके दिलों में नहीं है। वो सिर्फ अगर हम युवाओं के अंदर नफरत दिलों में हो, नफरत हमें सिर्फ जो जुलूसों के अंदर देखने के मिलती है। अगर युवाओं के अंदर नफरत हो तो स्कूलों में देखने को मिल सकती है। जब हम स्कूल में जाते हैं, हर धर्म का बच्चा एक बेंच पे बैठता है और एक दूसरे का जो लंच मिलता है वो शेयर करता है। जब हम कॉलेजेस में जाते हैं तो हम इंजीनियर कॉलेज हो, डॉक्टर बनता है, कोई BA की पढ़ाई कर रहा है, कोई MA कर रहा है, कोई ग्रेजुएशन, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन, वहां पे सभी धर्मों के युवा आपस में मिलजुल कर एक दूसरे से खाना खाते हैं, शेयर करते हैं, ईद मिलाते हैं, दिवाली में मिलते हैं, होली मिलाते हैं। तो मैं कहता हूँ कहाँ युवाओं के अंदर आक्रोश है? ये आक्रोश जब निकलते हैं कि जुलूस, धार्मिक जुलूस निकलते हैं, उसमें कुछ ऐसे ये तत्व कोई सामाजिक, ना तो उनसे कोई समाज से लेना देना होता है, ना उनका कोई धर्म से लेना देना होता है। वो तो सिर्फ यूं कहिए कि आतंक फैलाने वाले आतंकवादी हैं जो इस तरीके से कृत्य करते हैं। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। हम किसी भी धर्म में हो सकता है, वो ऐसे व्यक्ति किसी ना किसी धर्म में जरूर होते हैं, उनकी पहचान करें और उनसे दूरी बनाएं और उनका बहिष्कार करें, और जो नफरत की बात करे उसका जवाब ना दें और उनसे सिर्फ मोहब्बत की बात करें। नफरत करने वालों को दूर रखकर मोहब्बत करने वालों को गले लगाएं। हम गरम दल क्रांतिकारी वीरों को नमन पिछले 20-21 वर्षों से करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि गरम दल क्रांतिकारी वीरों की भावनाओं को पढ़ें, उनके दिखाए हुए मार्ग पे चलें। जिस प्रकार उन्होंने 18 वर्ष में खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां की अटूट जोड़ी, हिंदू मुस्लिम की एकता का पैगाम जिस प्रकार उन्होंने दिया,
उसी प्रकार देश में एकता के पैगाम के लिए आदरणीय चेयरमैन साहब जाकिर खान साहब की अध्यक्षता में हमें दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग में इन गरमदल क्रांतिकारी वीरों को नमन करने का मौका मिलता रहता है और हम करते रहेंगे। देखिए, हमारी कोशिश यही है कि युवा पीढ़ी इन गरमदल क्रांतिकारी वीरों के पढ़े इतिहास को, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चले, किस प्रकार इन्होंने भारत माता के लिए अपनी कुर्बानियां दी। यही पैगाम है झांसी की रानी बेगम हजरत और हर एक ने किस प्रकार अपनी कुर्बानियां दी। झांसी की रानी ने अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी।